नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अप्सरा की आंखें, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हाय, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा, कुर्ता फाड़ के। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ फाड़ के। कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ के। हाय हाय हाय। हाय, मैं मर गई। इन्हें क्या हो गया? बू। इन पर अप्सरा की आंखों का जादू चल गया है महारानी जी। इस जादू को काटने के लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूं। बाकेलाल, महाराज को रोको। सेनापति, तुम सैनिक लेकर महाराज के पीछे जाओ, क्योंकि महाराज अब किसी के रोके रुकने वाले नहीं है। हाय अप्सरा, तू कहाँ है? अप्सरा सीधी आकर गिरी इंद्र के दरबार में। अरे, इंद्र के दरबार में आने का ये कौन सा तरीका है? हे प्रभु, ये मैं कहाँ आ गई? ये स्वर्ग है। इस समय तुम इंद्र के दरबार में हो। नहीं, मेरी आंखों में मत देखना। उफ। स्वर्ग के राजा इंद्र पर भी चल गया था अप्सरा की आंखों का जादू। अति सुंदर, अति उत्तम, अपूर्व सुंदरी हो तुम। हम तुमसे इसी क्षण विवाह करेंगे। अपना नाम तो बताओ, हे सौंदर्य बाला। तीनों लोकों में इंद्र के दरबार की हम अप्सराओं से अधिक कोई भी स्त्री सुंदर नहीं। फिर इंद्र पर इस देव कन्या ने कैसा जादू कर दिया है कि देवेंद्र इससे तुरंत विवाह करने के लिए ललायत हो उठे हैं। ये विवाह उचित नहीं है। मेनका, उर्वशी, अप्सरा को श्रृंगार कक्ष में ले जाओ और इन्हें दुल्हन बनाओ। हम इसी क्षण अप्सरा से विवाह करेंगे। नहीं। उर्वशी और मेनका अप्सरा को लेकर स्वर्ग के श्रृंगार कक्ष में पहुंची। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देवराज इंद्र से विवाह नहीं कर सकती। मेरी मदद करो। हम भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं, किंतु हम तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकती हैं, यह हमें समझ में नहीं आ रहा। ये मैं बताती हूँ। मैं झंडू मंत्र पढ़ूंगी, उससे एक गुलेल पैदा होगी। तुम मुझे उससे वापस पृथ्वी पर विशालगढ़ के वन का नाम लेकर फेंक देना, ठीक है? जबकि ठीक उसी समय इंद्र के दरबार में। स्वर्ग के राजा इंद्र, मुझे भस्मासुर कहते हैं। तीनों लोकों में केवल एक ही वस्तु मुझे मार सकती है, और वो वस्तु क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं तीनों लोकों पर अपना अधिकार करने निकला हूँ, और मेरे लिए ये बहुत ही आसान है। मेरी आंखों में भस्म शक्ति है। मैं जिस राजा को कड़ी नजर से देख लूंगा, वो वहीं पर भस्म हो जाएगा, और राजा के भस्म होते ही उस लोक के नागरिक मुझे अपने आप ही अपना राजा मान लेंगे। सर्वप्रथम मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ, और ये देखो, मैंने तुझे कड़ी ये देख और ये देखा मैंने तुझे कड़ी नजरों से। भस्मासुर द्वारा ऐसा करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मच गई। स्वर्ग का सिंहासन डोल रहा है। नारायण नारायण। किंतु ये क्या? इंद्र की आंखों से टकराकर भस्मासुर की भस्म शक्ति वापस लौट गई। ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भस्म शक्ति विफल कैसे हो गई? अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग मैं प्रत्येक लोक के राजा पर केवल एक ही बार कर सकता हूँ। ये भस्मासुर यहाँ क्यों आया था, और ये उर्वशी और मेनका कहाँ है? इंद्र के दरबार की शेष अप्सराएं भगवान इंद्र को सारी बातें बताती चली गई, जिन्हें सुनने के पश्चात किंतु समझ में नहीं आ रहा कि हम अप्सरा से विवाह करने के लिए तैयार कैसे हो गए, और भस्मासुर के भस्म शक्ति का हम पर असर क्यों नहीं हुआ। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण। देवेंद्र, यह सब अप्सरा की आंखों के सम्मोहन का प्रताप है, जिससे टकराकर असुरी भस्म शक्ति विफल होकर लौट गई। अन्यथा आप भस्म हो जाते और स्वर्ग पर शैतान भस्मासुर का अधिकार हो जाता। असुरी भस्म शक्ति के कारण अप्सरा की आंखों का जादू भी खत्म हो गया। किंतु अप्सरा को यहाँ किसने भेजा?
नारायण नारायण। पृथ्वी से बाकेलाल ने महाराज, परंतु उसे कैसे पता चला कि भस्मासुर यहाँ मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है और उसके आक्रमण से मुझे अप्सरा की आंखों का जादू ही बचा सकता है। अब प्रकट हुए भगवान शंकर। इस रहस्य को समझने की चेष्टा आप मत करें देवेंद्र। केवल इतना समझ लें कि मेरा भक्त बाकेलाल जो करता है अपने लाभ के लिए करता है, किंतु उससे दूसरों का लाभ हो जाता है। फिर भी मैं बाकेलाल से प्रसन्न हूं, उससे एक बार भेंट अवश्य करूंगा। उर्वशी और मेनका ने आकर दी अप्सरा के पृथ्वी पर वापस चले जाने की सूचना। उसी क्षण नीचे पृथ्वी पर विशालगढ़ के महल में बाकेलाल महाराज की आंखों पर हुए सम्मोहन का हल मैंने ढूंढ लिया है। हल है खजूरी बूटी। जल्दी से जाओ और खजूरी बूटी लेकर आओ। राजवैद्य से खजूरी बूटी के विषय में पता करने के पश्चात बाकेलाल वन की ओर दौड़ चला। खजूरी बूटी लाए मेरी जूती। तभी ओह, ये क्या? ये तो अप्सरा है जिसे मैंने इंद्र के दरबार में भेज दिया था। अप्सरा का जादू बाकेलाल पर भी चल गया। अप्सरा, अब मैं तुमसे अतिशीघ्र विवाह करूंगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जिसकी आंखें बटेर जैसी बड़ी बड़ी हो। बूहू, मैं अपनी आंखें बटेर से भी बड़ी कर दूंगा। तो फिर पहले जाकर अपनी आंखें बड़ी कर लो, फिर मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आना। किंतु अप्सरा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक कुटिया का निर्माण कर देता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम यहीं रहना। बाकेलाल जी इसे अप्सरा कह रहे हैं, इसका मतलब अप्सरा बाकेलाल जी को मिल गई। महाराज को फौरन सूचित करना होगा। कुटिया तैयार होते ही इस उपवन में फूलों की भरमार है। मेरे लौटने तक तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस उपवन में फलों की भरमार है। मेरे लौटने तक तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। बाकेलाल वहां से चल पड़ा। अपनी आंखें बटेर से भी बड़ी मैं करूंगा कैसे? तभी बाकेलाल, मुझे किसने पुकारा? हमने बाकेलाल, हम हैं स्वर्ग के राजा देवेंद्र। ओह देवराज इंद्र, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। देवराज इंद्र ने बाकेलाल को सारी बातें कह सुनाई। फिर बाकेलाल, तुमने स्वर्ग की रक्षा की है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वर मांगो। मेरी फूटी किस्मत भी स्वर्ग में ही लिखी गई है। अब अगर मुझे पता होता कि भस्मासुर स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है तो मैं कभी भी अप्सरा को स्वर्ग में नहीं भेजता। किंतु अब इस अवसर का लाभ तो मुझे उठाना चाहिए। हे इंद्र, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी आंखें बटेर से भी बड़ी हो जाए। अवश्य। सबसे बड़ी आंखें सांभर नामक पशु की होती है जो हिरन जैसे दिखता है। थोड़ी ही देर में सांभर तुम्हारे पास आएगा। फिर जब तुम अर्धरात्रि में उससे काजल लगाओगे तो तुम्हारी आंखें भी वैसी हो जाएंगी। देवराज इंद्र के अंतर्धान होते ही वो मारा पापड़ वाले को। उसके बाद अप्सरा को मुझसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ब्रोंक, मैं आ गया बाकेलाल। अरे सांभर आ गया। इसकी आंखें तो सचमुच बहुत बड़ी एवं सुंदर है। चल भाई कुटिया चलें। अर्धरात्रि को मैं तुझे अपने हाथों से काजल लगाऊंगा। बाकेलाल अभी कुटिया में पहुंचा ही था कि बाकेलाल, कहाँ है मेरी अप्सरा? ये मनहूस यहाँ कैसे आ गया? विक्रम सिंह को नजर आ गई अप्सरा। आहा, वो रही अप्सरा। तभी स्वर्ग का सिंहासन तो मेरे हाथ से निकल गया, किंतु अब पृथ्वी के एक राजा यानी तुझे मारकर पृथ्वी का राजा मैं बनूंगा। तड़ाक! भस्मासुर के भस्म शक्ति से अब तो नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह। ये तो वही भस्मासुर है जिसके विषय में देवराज इंद्र बता रहे थे। और ये क्या आए? राजा विक्रम सिंह से भी टकरा कर लौट आई मेरी भस्म शक्ति। यानी कि अब मैं पृथ्वी का राजा भी नहीं बन सकता। हो गया बेड़ा गर्क। मुच्छड़ की आंखों में मौजूद अप्सरा की आंखों के जादू ने भस्मासुर की भस्म शक्ति को काट डाला, अन्यथा मुच्छड़ भस्म हो जाता। लेकिन चलो, मेरी राह का कांटा तो साफ हो गया। अब मैं अप्सरा से विवाह कर सकूंगा।
लेकिन तभी धाड़ आ सांभर की टक्कर खाकर भस्मासुर भूमि पर गिर पड़ा। और दूसरे ही पल, अरे ये क्या, सांभर सुंदर नौजवान में परिवर्तित हो गया। बू, अब मैं किसकी आंखों में काजल लगाऊंगा। बू, सांभर से सुंदर नौजवान बने युवक को देखते ही अप्सरा प्रसन्नता से चीख पड़ी, कुमार वैभव, मैं कब से आपकी तलाश कर रही थी। अप्सरा, तुम कहाँ चले गए थे कुमार वैभव। इस दुष्ट को मेरी आंखों में भरी भस्म शक्ति का पता चल गया था अप्सरा। इस कमबख्त ने मेरी भस्म शक्ति छीनकर मुझे सांभर बना दिया था। इसी ने कहा था कि जब मैं दोबारा इसके सामने पड़ूंगा और इसे टक्कर जड़ूंगा तभी मैं अपने सही रूप में लौट कर आ सकूंगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं टक्कर देव का पुत्र हूँ। मैं किसी को 2 टक्कर रसीद कर दूं तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। एक टक्कर मैं सांभर के रूप में तुम्हें जड़ ही चुका हूँ, और ये रही दूसरी। धाड़ आ कुमार वैभव की दूसरी टक्कर खाकर भस्मासुर के प्राण पखेरु फौरन ही उड़ गए। और ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है कुमार। मेरी वह भस्म शक्ति वापस मेरी आंखों में समा रही है जिसे दुष्ट भस्मासुर ने छीन लिया था। आपके चले जाने के पश्चात मैं आपकी खोज में ही सौंदर्यपुरी से यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे आपके विशालगढ़ के वन में होने का संकेत मिल रहा था। मेरी तलाश पूरी हुई। अब हम वापस सौंदर्यपुरी लौट चलेंगे जहाँ हमारा विवाह होगा। अवश्य नहीं, तुम्हारा विवाह मुझसे होगा अप्सरा। क्या कहा। नहीं, उसे कुछ मत कहना, इसमें बाकेलाल का कोई कसूर नहीं। अप्सरा कुमार को ऋषि के सांप के विषय में बताती चली गई, जिसे सुनने के पश्चात तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी भस्म शक्ति से टकराकर बाकेलाल की आंखों में छाया तुम्हारे सम्मोहन का जादू टूट चुका है। क्यों बाकेलाल, क्या मेरी अप्सरा से विवाह करोगे। विवाह कभी नहीं। महाराज, मेरे कारण आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने झंडू मंत्र पढ़ दिया है। आप गुलेल से हमें सौंदर्यपुरी पहुंचा देना। अवश्य। विक्रम सिंह ने वैसा ही किया जैसा अप्सरा ने कहा था। फिर बाकेलाल, तुम्हारे कारण मेरी जान भस्मासुर से बच गई। अगर तुम अप्सरा को मेरे पास ना लाते और मेरी आंखों पर उसका सम्मोहन ना छोड़ते तो भस्मासुर की अग्नि मुझे भस्म कर डालती। तो फिर वे इसी बात पर इस बात पर पुच्ची से बात नहीं बनेगी। आज तो मैं पुच्चा लूंगा। मर गया, फूट गई मेरी किस्मत। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।